हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। टाइटल है इसका हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। मेंटली मीन्स मेंटल तरीके से, अपने मानसिक रूप से स्ट्रांग हम ताकतवर कैसे बने, मजबूत कैसे बने। इन्वर्टेड कॉमास में है, ये किसी की कोटेशन है। महात्मा गांधी जी ने बोला है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी मीन्स हम फिजिकली कितने टफ हैं, कितने स्ट्रांग हैं, हमें कितनी शारीरिक क्षमता है। सो उससे स्ट्रेंथ नहीं आती, उससे ताकत नहीं आती है। इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल इनडोमिटेबल विल होता है इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर। और इनडोमिटेबल दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जो कि अटूट होती है और अजेय होती है, जिस पर जीत नहीं पाई जा सकती। इनडोमिटेबल। कोई भी व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, इससे वो शक्तिशाली नहीं हो जाएगा। तो शक्ति शारीरिक क्षमता से तो नहीं आती है, लेकिन वो किससे आती है? हमारी अटूट इच्छा शक्ति से। अगर हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो हम असल में शक्तिशाली कहलाए जाएंगे। अब एक बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए। ये जो है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव फॉर्म है। डज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके डजंट भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी। सो जब हमको सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनाना होता है, उसमें डू डज जब आता है तो उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अब जैसे कि ये नेगेटिव तो नहीं है, यहाँ है इट, दैट मीन्स स्ट्रेंथ। उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। सो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है। यहाँ पे हमने एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यही फॉर्मूला होता है उसका। सिंपल प्रेजेंट का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और अगर सिंपल प्रेजेंट बेसिक फॉर्म में लिखना है तो यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस प्लस ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बीइंग मेंटली स्ट्रांग मीन्स having the resilience to face challenges without losing hope. Being mentally strong, मानसिक रूप से मजबूत होने का अर्थ है, बीइंग यहाँ पे है होना, मेंटली स्ट्रांग मानसिक रूप से स्ट्रांग होने का मतलब है हैविंग द रेजिलियंस। इसका मतलब होता है लचीलापन होना। द एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति के बावजूद भी दृढ़ संकल्पित बने रहना। सो बीइंग मेंटली स्ट्रांग मीन्स हैविंग द रेजिलियंस, ये रेजिलियंस होना, लचीलापन होना, टू फेस चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करने के लिए, विदाउट लूजिंग होप, बिना आशा खोए हुए। या हम ऐसे बोल सकते हैं, मानसिक रूप से मजबूत या स्ट्रांग होने का अर्थ है एक तो चुनौतियों का सामना करते समय दृढ़ता बनाए रखना, और साथ ही अपनी आशा को न खोना। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये एक फ्रेज है। अप्स एंड डाउन्स मीन्स उतार चढ़ाव। जीवन जो है वो तो भरा हुआ है उतार चढ़ाव से। सो अप्स कब होते हैं? जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, और डाउन्स कब होते हैं? जब बुरा समय, कठिनाइयां, चैलेंजेस आती हैं हमारे जीवन में। बट दोज हु कैन लर्न टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स, लेकिन वो लोग, दोज प्लूरल में है ये, लेकिन वो लोग जो कि सीख जाते हैं बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। सेटबैक होता है असफलता, असफलता से उबरना सीख जाते हैं। एंड स्टे काम अंडर प्रेशर, काम है शांति बनाए रखना, डरना नहीं, हिम्मत ना खोना। सो पीपल हु स्टे काम, जो कि शांत रहते हैं प्रेशर में भी, दबाव में भी, डिवेलप ट्रू इनर स्ट्रेंथ, वो अपने में विकसित कर लेते हैं एक सच्ची आंतरिक शक्ति। सो यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ की बात करी गई है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ से बिल्कुल अलग है। ये हमारे मन की शक्ति है, जो कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ये हमारी इनर स्ट्रेंथ है, हमारी मन की शक्ति है। अंदर से हम कितने स्ट्रांग हैं, वो तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ हेलेन केलर। अब आप उदाहरण के तौर पर हेलेन केलर का ही एग्जाम्पल ले लो। हु, जो कि डेस्पाइट बीइंग ब्लाइंड मीन्स अंधी होने के बावजूद भी, एंड डेफ, डेफ होता है जिसको सुनाई नहीं देता। सो बहरा और अंधा होने के बावजूद भी, डेस्पाइट इसके बावजूद भी, ओवरकेम ऑल ऑब्स्टिकल्स। ओवरकेम मीन्स पार कर लेना, ऑब्स्टिकल्स सारी की सारी बाधाओं को, मुसीबतों को। एंड बिकेम एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस,
बिकम का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये बिकेम बन गई एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत टू मिलियंस, लाखों लोगों के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी हेलन केलर के ऊपर पूरी बायोग्राफी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, वहां पे एक प्लेलिस्ट का नाम है बायोग्राफीज। सो बायोग्राफी में आप हेलन केलर के बारे में पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल वीडियो है, 2 वीडियोस बनाए हुए हैं इनके ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर। सो आप इनका एग्जाम्पल अगर ले लो तो ये तो अंधी भी थी, बहरी भी थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सारी मुसीबतों को पार किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। किस तरीके से बनी? क्योंकि वो एक अमेरिकन ऑथर बनी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, लेक्चरर भी थी। सो कहने का मतलब है उनमें इनर स्ट्रेंथ थी। सिमिलरली इसी तरीके से थॉमस एडिसन, अब इनका नाम तो सबने सुना है। एडिसन फेल्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब। एडिसन भी असफल रहे हजारों बार बिफोर इन्वेंटिंग लाइट बल्ब। लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले कई असफलताएं उन्होंने देखी, और वो भी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, हजारों बार। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बिकॉज ही वॉज मेंटली स्ट्रांग, येट ही नेवर लेट फेलियर डिफाइन हिम। ये जो फ्रेज है नेवर लेट फेलियर डिफाइन यू, यहाँ पे हम नेवर लेट फेलियर डिफाइन यू भी बोल सकते हैं। इस फ्रेज का मतलब है कि कभी भी असफलता को खुद पर हावी मत होने दो। जब जब भी लाइफ में कभी असफलता आती है या कोई भी असफल होता है, तो उन अनुभवों को अपनी पहचान मत बनाओ। टू बिल्ड मेंटल टफनेस वन मस्ट एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। बिल्ड मतलब विकसित करना, बढ़ाना। सो अगर आपको विकसित करना है, बढ़ाना है अपनी मेंटल टफनेस को, मानसिक मजबूती को, वन मस्ट एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब अपनाना, डिस्कम्फर्ट असुविधा को। किसी को भी अभी मेंटली अगर स्ट्रांग बनना है तो उसको थोड़ी बहुत असुविधा तो झेलनी ही पड़ेगी। लर्न फ्रॉम फेलियर, साथ ही अगर असफल रहते हैं तो उससे सीखना है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमको सबक सिखाते हैं, असफलताएं हमको कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाती है। सो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, एंड फोकस ऑन सॉल्यूशंस रादर देन प्रॉब्लम्स। और हमको फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है सॉल्यूशंस पर, आंसर्स पर, समस्या के समाधान पर, रादर देन, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम, समस्याओं पर ही सोच सोच विचार करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें। हमको किसके ऊपर ध्यान देना है? सॉल्यूशंस के ऊपर, कि अब समाधान क्या होगा। मुसीबत तो आ गई है, फेलियर आ गया है, उससे हमने क्या सीखा, क्या समाधान लिया और जीवन में किस तरीके से आगे बढ़े। सो ये सारी चीजें हमको मेंटली टफ बनाती हैं। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को अनुशासन में रखने का अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करना कि डिसिप्लिन में रहें। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, साथ ही जो हमारी सोच है वो भी सकारात्मक रहे, इसको मेंटेन करके रखना, बनाए रखना। एंड सराउंडिंग वन सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल, और साथ ही जो हमारा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को घेर के रखना, मीन्स इनकी कंपनी में रहना। ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, ये भी बहुत ही मुख्य भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण। यहाँ पे हमने वर्ब को प्लूरल में क्यों यूज किया है? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड सराउंडिंग वन सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल, इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया है। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। इन द एंड, आखिर में, मेंटल स्ट्रेंथ इज अबाउट बिलीविंग इन वन सेल्फ। मानसिक शक्ति का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि खुद पर विश्वास करना, बिलीविंग, विश्वास करना, अडेप्टिंग टू चेंज, और चेंज के हिसाब से अपने आप को ढाल देना। जैसे परिवर्तन होता है, जैसा चेंज होता है, उसके अनुकूल ही बदल जाना। एंड मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड, नो मैटर हाउ टफ द जर्नी गेट्स। जर्नी मीन्स यात्रा, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये जो एक्सप्रेशन है नो मैटर हाउ, ये एम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं, जोर डालने के लिए, दो चीजों के लिए। एक तो है कि समथिंग इज ऑलवेज ट्रू, कि जो हम बोलने वाले हैं वो हमेशा सच होता है। दूसरा होता है
समवन मस्ट डू समथिंग, कि किसी को ये करना ही चाहिए। तो वही बताया गया है, नो मैटर हाउ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यात्रा कितनी डिफिकल्ट हो जाए, कितनी टफ हो जाए, लेकिन हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है, खुद पर विश्वास रखना है, फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल देना है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो हम मानसिक रूप से स्ट्रांग जरूर बनेंगे, मेंटली टफ बन जाएंगे। तभी तो शुरू में जो ये कोटेशन हमने पढ़ी थी, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए तो मेंटल टफनेस खुद ब खुद आ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिजिकल रूप से, फिजिकली हम कितने फिट हैं। मेंटल टफनेस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। एक बार अब डिफिकल्ट वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक, लचीलापन, मुसीबतों के बावजूद भी दृढ़ निश्चयी बन के रहना। सेटबैक होता है असफलता या झटका लग जाना कोई। ओवरकम, काबू पाना या पार कर देना, उबर जाना। इंस्पिरेशन, प्रेरणा। फेलियर है असफलता। डिफाइन, खुद को परिभाषित करना, एक डेफिनेशन में बांध देना। एम्ब्रेस, डिस्कम्फर्ट, एम्ब्रेस अपनाना, डिस्कम्फर्ट असुविधा को अपनाना या झेलना। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, खुद का डिसिप्लिन। पॉजिटिव माइंडसेट, हमारी जो सोच है वो सकारात्मक हो, इसी को ऑप्टिमिस्टिक भी बोलते हैं। अडेप्टिंग टू चेंज, परिवर्तन के हिसाब से बदल जाना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। टफ जर्नी, कठिन यात्रा। अब जो कुछ फ्रेजेस आई थी उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इनको आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, साथ ही राइटिंग स्किल्स अगर कोई टास्क है उसमें भी आप, या डिबेट में, कोई भी स्पोकन इंग्लिश में आप इसको यूज कर सकते हो। नेवर लेट फेलियर डिफाइन यू, कभी भी असफलता को खुद पर हावी ना होने दो। फेस चैलेंजेस विद करेज, साहस के साथ मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करो। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ो पूरे आत्मविश्वास के साथ। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी जो भी गलतियां हैं उससे कुछ ना कुछ सीखो। स्टे काम अंडर प्रेशर, और अगर दबाव भी आता है तो शांति बनाए रखो। फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, समस्याओं के बजाय आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके रखो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, जो भी सकारात्मक लोग होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे घिरे रहो, उनकी कंपनी में रहो। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, और निरंतर आगे बढ़ते रहो, अपने आप को पुश करते रहो आगे बढ़ने के लिए। ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।